Hello students, now we shall take Earth's gravitational force. Will the velocity of a stone thrown vertically upwards remain constant or will it change with time? हाँ, हमने ऊपर के डायरेक्शन में एक स्टोन को फेंका, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. How will it change? It changes, it decreases with height. Why doesn't the stone move up all the time? स्टोन एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है और उसके बाद में नीचे गिर जाता है. Why does it fall down after reaching a certain height? What does the maximum height depend on? The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. The center of mass of the earth is situated at its center, so the gravitational force on any object due to earth is always directed towards the center of earth. Because of this force, an object falls vertically downwards on the earth. अभी अर्थ क्या करता है? हर एक ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है. हाँ, सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ. व्हाट इज दिस फोर्स नोन एज? ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली व्हेन वी थ्रो ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी. हमने एक स्टोन को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका है तो ये फोर्स क्या करता है? उसको नीचे की तरफ खींचता है, उसके कारण उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? Velocity becomes zero. The pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically downwards towards the center of the earth under its influence. Suppose we are throwing a stone in vertically upward direction. हमने ऊपर के डायरेक्शन में एक स्टोन को थ्रो किया. हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकंड. अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? ये स्टोन का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाता है. एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? वेलोसिटी विल बिकम जीरो. एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बिकम जीरो. ये वेलोसिटी जीरो हो गया है लेकिन फोर्स जीरो नहीं हो गया है. फोर्स इज स्टिल पुलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए स्टोन क्या होगा? वापिस नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा. हाँ, टेक एग्जाम्पल 1. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल. इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल किया था. मास ऑफ द अर्थ m1 इज हाउ मच? 6 इंटू 10⁻24 kg. रेडियस ऑफ अर्थ इज हाउ मच? r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. सी रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है. 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा? 6.4 10⁻6 मीटर. महिंद्रा's mass m2 is how much? 75 kg. What is our question? हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है. What is the formula for gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F is equal to G m1 m2 upon r square. F is equal to G m1 m2 upon r square. See कैपिटल G का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. m1 75 kg, m2 is how much? 6 into 10⁻24 and r square is how much? 6.4 10⁻6 का स्क्वायर. इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर आता है इक्वल टू हाउ मच? F इज इक्वल टू हाउ मच? 733 न्यूटन. सी ये जो वर्कआउट है ना, ये दिस वर्कआउट यू विल बी स्टडीइंग इन हायर क्लासेज. इसको लॉग बुक से करना पड़ता है. Example 2. Starting from rest, what will be Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force of the earth? हाँ, ऊपर से नीचे गिर रहा है महिंद्रा तो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है यहाँ पर. सो गिवन u इज इक्वल टू 0. u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी. f इज हाउ मच? 733 न्यूटन. ऑलरेडी हमने यहाँ पर फाइंड किया है 733 न्यूटन. महिंद्रा's mass is how much? 75 kg. टाइम t कितना है? 1 सेकंड. तो फर्स्ट वी शैल फाइंड एक्सेलरेशन. महिंद्रा's acceleration is how much? See, we know that f is equal to ma. So acceleration of Mahindra will be f upon m, that is 733 upon 75. 733 हमने ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट सम में फाइंड किया है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at. पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है
v इक्वल टू u प्लस ए टी। महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, इसमें सब्स्टिट्यूट करो v इक्वल टू u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया ऑलरेडी कितना है 9.77 इंटू 1 मीटर पर सेकंड। हाँ, इसको अगर डिवाइड किया तो हमको आएगा 9.77। सो v इक्वल टू हाउ मच वी गेट 9.77 इंटू 1 दैट इज 9.77 मीटर पर सेकंड। This is 1.83 into 10 raised to 9 times Mahindra's velocity in example 2 on page 6. In our last class we have seen it. According to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. अभी अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, सपोज अर्थ इज अट्रैक्टिंग एप्पल बाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो एप्पल इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग अर्थ बाई सेम फोर्स मीन सेम 10 न्यूटन फोर्स से। वाई देन डज द एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल? एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता है, अर्थ एप्पल के ऊपर नहीं गिरता है, क्यों ऐसा? हाँ, ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसका रीजन बहुत सिंपल है। सी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन m. See, what is the acceleration of earth? Earth का f is equal to ma, so acceleration is f upon m. Now what is the acceleration of apple? Acceleration of apple कितना रहेगा? f upon mass of apple. करेक्ट है? मास ऑफ एप्पल बहुत कम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। What is the acceleration of earth? Acceleration of earth will be f upon mass of earth. अभी अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम रहेगा। एप्पल देखो, एप्पल रहेगा समझो 200 ग्राम का, लेकिन अर्थ का मास हमने ऑलरेडी देखा है, अर्थ का मास जो है बहुत ज्यादा है। हाँ, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत नेग्लिजिबल है। सो दैट इज द रीजन व्हाई एप्पल इज फॉलिंग ऑन द अर्थ, अर्थ इज नॉट फॉलिंग ऑन द एप्पल. The gravitational force due to earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. Similar situation exists for artificial satellites orbiting the earth. The moon and artificial satellites orbit the earth, यानी कि अर्थ के राउंड घूमते हैं. The earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? हाँ, अभी एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, so apple is falling on the earth. मून के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, मून वाई इट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट्स अलोंग देयर ऑर्बिट्स. हाँ, अभी मून जो है, मून का वेलोसिटी, मून इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन रहेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू विल बी स्टडीइंग इन हायर क्लासेस. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो जाता है? हाँ, मून जो है अर्थ के ऊपर नहीं गिरता है. इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर, दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ. सपोज मून घूमते घूमते अचानक एक जगह अगर रुक गया तो अर्थ के ऊपर धड़ाम से गिर जाएगा. हाँ, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. Thus, gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity. जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर एक्सेलरेशन है. We know that F is equal to ma, so A is equal to F upon m, and it is denoted by G. So अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन एक्सर्ट होता है. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g. इसके पहले कैपिटल G आया था. हाँ, कैपिटल G का मीनिंग क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये स्मॉल g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration is a vector. As the gravitational force on any object due to the earth is directed toward the center of earth, the direction of acceleration due to gravity is also directed towards the center of earth, that is vertically downward. अभी acceleration एक vector quantity है, so vector quantity is having magnitude as well as direction. So acceleration का direction क्या रहेगा? Same force का direction. Gravitational force का direction क्या है? Towards the center of earth. So acceleration due to gravity is also having direction towards the center of earth, that is vertically downwards. हाँ, एक important derivation आ रहा है, value of g on the surface of earth.
We can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m situated at a distance r from the center of earth. The law of gravitation gives, see, gravitational force का फॉर्मूला क्या है, F is equal to g mm upon r square, where m is the mass of the earth. We also know that F is equal to mg, mass into acceleration. Instead of acceleration I am writing here g. दोनों को इक्वेट करो. From 3 and 4, what we get? mg is equal to g mm upon r square. See, both sides this small m will get cancelled. So we get g is equal to how much? G capital M upon r square. Capital M का मतलब है mass of earth, small m का मतलब है mass of object. So we got g is equal to gm upon r square. If the object is situated on the surface of earth, small r is equal to capital R, that is radius of the earth. Thus the value of the g on the surface of earth is g is equal to gm upon r square. ये फॉर्मूला को याद रखने का. Acceleration due to gravity on surface of earth is given by g is equal to gm. कैपिटल g का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. उसका वैल्यू कितना आता है? 6.67 10⁻⁻11. कैपिटल m is mass of the earth. Mass of the earth, how much you have to take? 6 into 10⁻24 kg. Capital R means radius of earth. Radius of earth, how much you have to take? You have to take 6.4 10⁻6. So if you substitute the values in this formula, we get 9.77 meter per second square. This acceleration depends only on mass capital M and radius capital R of the earth, and so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all the objects. से अगर किसी ने पूछा अगर ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्यों? ये फॉर्मूला में देखो स्मॉल एम दोनों तरफ कैंसिल हो गया था. सो दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्मॉल एम. इट डिपेंड्स ओनली ऑन कैपिटल एम. कैपिटल एम का मतलब क्या है? मास ऑफ अर्थ. एंड कैपिटल आर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. नो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. वन मोर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. विल द वैल्यू ऑफ जी विल द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? द आंसर इज नो. अर्थ के ऊपर सब जगह जी का वैल्यू सेम नहीं रहता है. The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of a point on the surface of earth from its center differs somewhat from place to place. earth जो है exactly spherical नहीं है. earth is flattened at the poles and bulges at the equator. तो equator के पास earth का रेडियस ज़्यादा है, poles के पास earth का रेडियस कम है. Due to its rotation, earth bulges at equator and is flatter at the poles. रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, स्मॉलेस्ट एट द पोल्स. इक्वेटर के पास अर्थ का रेडियस ज़्यादा है और पोल के पास अर्थ का रेडियस कम है. द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द पोल्स एंड डिक्रीसेस स्लोली विद द डिक्रीसिंग लैटिट्यूड. इट इज लोएस्ट 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द इक्वेटर. ना ये जो जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू 9.832 है. कहाँ पर 9.832? पोल्स के पास. और इक्वेटर के पास कितना है? 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चेंज विथ हाइट. एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 इंक्रीसेस एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीसेस. से हमारा फॉर्मूला क्या है? स्मॉल जी का gm अपॉन आर स्क्वायर. अगर हाइट अर्थ से अगर इंक्रीज किया तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the Earth's radius. For example, remember that radius of the Earth is 6400 km. If an aeroplane is flying at a height 10 km above the surface of Earth, its distance from the Earth's surface changes from Earth's surface ने Earth's center कर डालो इसको. Its distance from Earth's center changes from 6400 km to 6410 km. And the change in the value of g due to it is negligible. से अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है. सपोज एक एरोप्लेन हाइट 10 किलोमीटर पे उड़ रहा है तो सेंटर ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 6410 किलोमीटर, 6410 किलोमीटर.
So this is negligible. So the change in the value of g due to it is negligible. On the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the earth, we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of earth. अभी g का वैल्यू चेंज होता है, कब चेंज होता है? अगर हमने सैटेलाइट को कंसिडर किया. क्यों? सैटेलाइट का हाइट बहुत ज़्यादा रहता है. Some typical heights and values of g at these heights are given in the following table. हाँ, see, place surface of earth, height average कितना है? 0. g का वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इफ यू टेक माउंट एवरेस्ट, हाइट कितना है उसका? 8.8 किलोमीटर. g का वैल्यू देखो ऑलमोस्ट सेम है, 9.8, ज़्यादा चेंज नहीं होता है. क्यों? हाइट इज ओनली 8.8 किलोमीटर. मैक्सिमम हाइट रेस्ड बाय अ मैन मेड बलून 36.6 किलोमीटर. वहाँ पर g का वैल्यू देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, 9.77. हाँ, इफ द हाइट इज 36.6, द चेंज इन वैल्यू ऑफ g इज नेग्लिजिबल. हाँ, इट इज कितना? 9.8 का हो गया 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाइट ऑफ ए टिपिकल वेदर सैटेलाइट. हाँ, वेदर सैटेलाइट जो है उसका हाइट कितना रहता है? 400 किलोमीटर. वहाँ पर g का वैल्यू देखो कितना हो गया? 8.7. 9.8 का हो गया 8.7, थोड़ा सा चेंज हो गया है. लेकिन हाइट ऑफ ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोले तो हमारा जो टीवी का सिग्नल आता है हमको, डिश एंटीना का फेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरफ रहता है. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हाइट कितना रहता है अर्थ से? 35,700 किलोमीटर. वहाँ पर g का वैल्यू बहुत कम हो जाता है. दिख रहा है कितना हो गया? 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो छोटे कम हाइट के ऊपर g का वैल्यू नेग्लिजिबल चेंज होता है. अगर हाइट ज़्यादा रहेगा तो अप्रिशिएबली द वैल्यू ऑफ g डिक्रीसेस. सो हाइट बढ़ गया तो g का वैल्यू कम होता है. हाँ, चेंज विथ डेप्थ. डेप्थ का मतलब अगर हमने जमीन के अंदर अगर हम गए तो क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ g ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. द वैल्यू ऑफ r in equation 5 decreases and one would think that the value of g should increase as per the formula. See, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है g इज इक्वल टू gm/r². से अगर हम अर्थ के अंदर अगर गए तो क्या हो जाएगा? समझो हमने यहाँ से एक माइन है, हम अर्थ के अंदर गए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नो विल से दैट कि डिनोमिनेटर कम हो गया यानी कि g का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव मास भी कम हो जाता है. अभी अर्थ का फुल रेडियस मास नहीं लेने का, अर्थ का सिर्फ इतना ही पार्ट लेने का. हाँ, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थ का मास भी कम हो जाता है एंड g का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है. However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m to be used in equation 5 also decreases. as a combination result of change in r and m. so इसमें दोनों चेंज हो जाता है, r भी चेंज होता है, m भी चेंज हो जाता है. सी r डिक्रीज हो जाता है अर्थ के अंदर गया तो एक कैपिटल m भी चेंज हो जाता है, लेकिन कैपिटल m ज़्यादा कम होता है. सो व्हाट हैपेंस? Yes, as a combined result of change in small r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. हाँ, सो तीन चीज देखा हमने. सबसे पहले change along the surface of earth. First we have seen change along the surface of earth. Change along the surface of earth क्या है? हाँ, पोल्स के पास g का वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर के पास g का वैल्यू कम है. नेक्स्ट वी हैव सीन change with height. As we go at a particular height, what happens? The value of g decreases. तीसरा चीज हमने देखा change with depth. हाँ, जमीन के अंदर अगर गए तो g का वैल्यू क्या होता है? वो भी डिक्रीज होता है. तो g का वैल्यू जमीन के ऊपर भी डिक्रीज होता है, हाँ, अर्थ के अंदर भी डिक्रीज होता है, एंड अर्थ के ऊपर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स इंक्रीज होता है. हाँ, पोल्स के पास ज्यादा रहता है और इक्वेटर के पास कम रहता है. Every planet and satellite has different mass and radius. Hence, according to equation 6, the value of g on their surfaces are different. हाँ, अभी हर एक प्लैनेट का मास अलग रहता है और r अलग रहता है, इसलिए उनके ऊपर सरफेस के ऊपर g का वैल्यू इज ऑल्सो डिफरेंट. ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 द वैल्यू ऑन अर्थ.
मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है. एज ए रिजल्ट, यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 times हायर ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑन द अर्थ. सपोज अर्थ के ऊपर हम 1 मीटर जंप कर सकते हैं हम, तो मून के ऊपर हम लोग 6 मीटर जंप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है अर्थ का. अर्थ के ऊपर 9.8 है एवरेज. हाँ, 9.8 डिवाइडेड बाई 6 कर डालो. हाँ, नेक्स्ट टू टेक मास एंड वेट. मास एंड वेट दोनों में डिफरेंस क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, किलोग्राम. मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है. इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर. इट्स अ वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट. सपोज अर्थ के ऊपर हमने 1 किलोग्राम शुगर लिया, अगर हम मून के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी उसका मास कितना रहेगा? 1 किलोग्राम, 1 kg. कोई दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, वहाँ पर भी मास सेम रहेगा, 1 kg. तो मास डज नॉट चेंज इफ यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्यों? वो स्केलर क्वांटिटी है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट. हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट के ऊपर रहेगा, और अगर इफ इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लीनियर मोशन, उसका स्पीड कम नहीं होगा. हमको फोर्स हमने अगर अप्लाई नहीं किया तो द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. उसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज इनर्शिया. हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया. या नेक्स्ट टू टेक वेट. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. तो वेट का मीनिंग क्या है? इट इज द फोर्स. वेट एक फोर्स है, तो वेट का यूनिट क्या आएगा? वेट का यूनिट आएगा न्यूटन. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. तो अर्थ कितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं वेट. द फोर्स F on an object of mass m on the surface of earth can be written equation 4. See, weight का फॉर्मूला आएगा F which is equal to mg. एंड g का वैल्यू कितना लेने का? gm upon r square. वेट being a force, SI यूनिट इज न्यूटन. इसको अंडरलाइन कर डालो. मास का यूनिट क्या है? kg. SI unit of mass is kilogram. SI unit of weight is Newton. Also the weight being a force, it is a vector quantity. मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो वेट का डायरेक्शन रहेगा, इट्स ए डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. एज द वैल्यू ऑफ g इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो अभी देखो हमने ऑलरेडी वी हैव सीन द वैल्यू ऑफ g चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दो इट्स मास इज कॉन्स्टेंट. So if you take 1 kilogram sugar at equator, सपोज 1 किलोग्राम है, तो पोल्स के पास भी 1 किलोग्राम रहेगा, लेकिन वेट जो रहेगा इक्वेटर के पास कम रहेगा एंड पोल्स के पास ज्यादा रहेगा. सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हाँ, टेक सोल्ड एग्जांपल. इफ ए पर्सन वेक्स 750 न्यूटन ऑन अर्थ, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून given that moon's mass is 1/81 of that of the earth and its radius is 1.37 of that of the earth. मून का मास अर्थ के मास का 1/81 है और मून का रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/37 टाइम्स है, 3.7 टाइम्स है. हम पर्सन का वेट अर्थ के ऊपर है 750 न्यूटन, वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द वेट ऑन द मून. ठीक है, सी दिस इज आवर गिवन इंफॉर्मेशन. वेट ऑन अर्थ इज 750 न्यूटन. Mass of moon is 1/81 times mass of earth. Radius of moon is 1/3.7 times radius of earth. We want to find what is the weight of the substance on moon. हाँ, see solution में first we shall write down the formula. Weight का formula है weight is equal to mg. W is equal to mg. Same thing we can write as m into g का formula क्या है? g m upon आर स्क्वायर. करेक्ट है. हाँ, देयरफॉर से जो फाइंड करने का उसको न्यूमरेटर में लेने का. हमको फाइंड क्या करने का? इसके अंदर हमको डब्ल्यू एम फाइंड करने का है.
सो व्हाट वी शैल डू हियर, हाँ अब ये ट्रिक याद रखने का, WM मीन्स वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, वेट ऑन मून कितना आएगा, M इंटू G इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू, सी मास विल रिमेन सेम, अर्थ के ऊपर भी एंड मून के ऊपर, दोनों के ऊपर मास सेम रहेगा, कैपिटल G का वैल्यू भी सेम रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम लिखेंगे M इंटू E अपॉन RE का स्क्वायर। हाँ ये याद हो गया, ये समझ में आ गया। अब ये mg कैंसिल हो गया, सो इक्वल टू हाउ मच वी गेट, मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर इंटू, इसको उल्टा करके लिखेंगे अभी हम, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ। हाँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। हाँ इट इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ मून कितना है, सी गिवन इंफॉर्मेशन देखो, मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर लिखो 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ मून इज हाउ मच, रेडियस ऑफ मून इज 1/3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। सो हियर आई शैल राइट डाउन 1/3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ। से ये मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट हियर 1/81 इंटू, इसको उल्टा कर देने का 3.7 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। हाँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। हमको फाइंड करने का वेट ऑन मून, वेट ऑन मून विल बी 1/81 इंटू 3.7 इंटू 3.7, एंड वेट ऑफ अर्थ गोइंग टू राइट साइड, यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा। हाँ सो यहाँ पर आ जाएगा इंटू वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ कितना दिया है, वेट ऑन अर्थ दिया है इंटू 750। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर आएगा 126.8 न्यूटन। सी अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, सी गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 750 न्यूटन, मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून इज 1/3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, weight on moon is how much? See first we know that W is equal to mg, that is m into g का वैल्यू क्या है, gm अपॉन r स्क्वायर। ये कैपिटल M का मतलब क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। नो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, से वेट ऑन मून mg mm अपॉन rm स्क्वायर, वेट ऑन अर्थ mg me अपॉन re स्क्वायर। यहाँ पर मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। सो वी गेट Wm अपॉन We इज इक्वल टू हाउ मच, सी mm अपॉन me, और यहाँ पर Rm स्क्वायर डिनोमिनेटर में, R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा Re स्क्वायर। mm के जगह लिख देने का 1/81 टाइम्स me, Rm के जगह लिख देने का 1/3.7 टाइम्स Re स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, आर स्क्वायर कट हो जाएगा, एम कट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, Wm अपॉन We इज इक्वल टू 1/81, 3.7 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/81 इंटू 3.7, दिस We गोइंग टू राइट साइड इट विल बिकम इंटू We, वेट ऑन अर्थ इज हाउ मच 750 न्यूटन। इसको अगर सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा 126.8 न्यूटन। से टेक्स्ट बुक में क्या किया, रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ me टू मास ऑफ मून कितना आएगा, me अपॉन mm 81,
एंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ मून आर ई अपॉन आर एम कितना है 3.7. लेट द मास ऑफ द पर्सन बी m kg, वेट ऑन अर्थ इज mg दैट इज 750 दैट इज mg me अपॉन आर ई स्क्वेयर. तो फर्स्ट स्मॉल m का वैल्यू फाइंड किया, कितना आया 750 आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई. फिर उसके बाद में वेट ऑन मून m इंटू जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर, उसमें वैल्यू m के जगह सब्स्टिट्यूट कर देने का. तो क्या आ जाएगा 750 आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर. ये एम एम आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू एम एम अपॉन एम ई, हाँ, इंटू 750 आएगा. अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का, हाँ, 750 आर ई अपॉन आर एम कितना दिया है 3.7 का स्क्वायर, एम एम अपॉन एम ई कितना है 1/81, इट इज इक्वल टू 126.8 न्यूटन. वेट of the on the moon is nearly 1/6 of the weight on the earth. We can write the weight on the moon as m into gm. Gm is the acceleration due to gravity on the moon. Thus gm is 1/6 of the g on the earth. g का अर्थ का जो वैल्यू है उसका acceleration due to gravity on the moon उसका 1/6 है.